सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह क्या रहा है और हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। हमें कुछ रियल नंबर्स दे रखे हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें गिवन है नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं, कौन से रैशनल नहीं हैं। एंड इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वो किसकी फॉर्म में होंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि इन नंबर्स को पहले चेक करना है। जो नंबर रियल नंबर हमें दे रखे हैं इन्हें चेक करना है, क्या ये रैशनल नंबर हैं या नहीं। अगर रैशनल नंबर हैं तो जो रैशनल नंबर होंगे हम जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनमें क्यू के बारे में हमारा क्या ख्याल है, हमें ये बताना है सब। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले ये चेक करते हैं कौन सा नंबर रैशनल होगा, कौन सा नंबर रैशनल नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा नंबर रैशनल होगा, कौन सा नंबर रैशनल इर्रेशनल होगा या फिर रैशनल नहीं होगा। तो डेसिमल के बाद हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। चलिए वो कंडीशन देख लेते हैं। पहले यहां पे देख लेते हैं। तो जो नंबर होगा या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मतलब रियल जो भी रैशनल नंबर, जो भी डेसिमल्स के बाद जो नंबर होगा या तो वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशंस के तो हमारे पास एक ही पार्ट बनता है। लेकिन अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल्स के बाद वो नंबर रुक नहीं रहा है, तो उसमें 2 तरह की कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगा कि वो क्या होगा? रिपीटेड होगा। और सेकंड वाली कंडीशंस में होगा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं हमारे पास कि नंबर जो होगा या तो वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर, मतलब हम डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है डेसिमल के बाद भी, ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो नंबर हमारे पास टर्मिनेट हो गए, कहीं पे जाके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे डेसिमल्स के बाद नंबर रुक गए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप डेसिमल्स के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये चलते जा रहे हैं आगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में क्या है कि नंबर चलते तो जा रहे हैं, डेसिमल मतलब टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन वो बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका बार का मतलब होता है यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3 कंडीशंस हमारे पास बनती हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट की 2 कंडीशंस हमारे पास जब होंगी, ये वाली 2 कंडीशंस जब भी हमारे पास होंगी, ये वाली, तो नंबर क्या होगा? रैशनल। और जब ये वाली कंडीशन होगी तो नंबर होगा इर्रेशनल। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट पे। तो पार्ट फर्स्ट में क्या कह रहा है कि डेसिमल्स के बाद जो नंबर है वो क्या है? टर्मिनेट है, मतलब एक जगह रुक गया। तो इसे हम कह देंगे कि दिस नंबर, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर है। सो दिस इज
रैशनल नंबर। सो दिस इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन से दैट, हम यहां पे Q के बारे में क्या कह रहे हैं वो देख रहे हैं कि वी कैन से दैट फैक्टराइज of Q must be form of 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, जो कि हम पहले क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास अगर p बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर है तो उसमें जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का होगा। ठीक है, इतना ही करना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो ये अपनी नोटबुक में नोट कर ले ताकि मैं इसको रफ करके यहाँ पे पार्ट सेकंड कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट्स डेसिमल्स के बाद जो नंबर है वो चलता ही जा रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग नंबर है और डेसिमल के बाद चलता ही जा रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये नंबर क्या होगा? सो दिस नंबर is form of non terminating और नॉन रिपीटिंग। therefore it is not rational। ठीक है, तो बस हमें इसमें इतना ही करना है कि जो नंबर डेसिमल्स के बाद, जो पॉइंट डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए वो नंबर रैशनल नहीं हो सकता। चलिए पार्ट नंबर 3 पे देखते हैं कि डेसिमल्स के बाद नंबर तो मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन अलाउ हो रही है इसमें। तो हम यहाँ से कर देंगे क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। ठीक है, सो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर दिस नंबर इज रैशनल। ठीक है, उसके बाद हमें वही लिखना है जो हमने यहां पे लिखा था, सेम जो भी लिखा है वो यहाँ पे वहां पे लिख देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 और इसी के साथ में हमने रियल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी अपडेट वीडियो या फिर नई वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए और हम लोग कनेक्ट हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।